हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले प्रपोर्शन समानुपात, तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो देखो फटाफट से कर लेते हैं, प्रपोर्शन के बारे में जान लेते हैं और सभी एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। देखो प्रपोर्शन के बारे में पहले बात करते हैं, प्रपोर्शन है क्या। ठीक है, तो प्रपोर्शन देखो, अगर आपको दे दिया है A/B प्रपोर्शन C/D दे दिया है, इस तरह से दे दिया है। ठीक है, पूछ लेगा ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो देखो A/B बराबर C/D के होगा, तो हमेशा प्रपोर्शन में होगा। किस में होगा? प्रपोर्शन में। दूसरा ये होता है आपका सिंपल प्रपोर्शन। क्या होता है? सिंपल प्रपोर्शन। ठीक है, दूसरा जैसे ये अभी तो मैंने ABCD लिखा है और आपको दे दिया है 2:, ठीक है, 4 प्रपोर्शन। ठीक है, ये दे दिया 6:12, ये दे दिया है। ठीक है, तो बस इसको निकालो। पूछेगा प्रपोर्शन में है तो कैसे निकालोगे? 2/4 कर दोगे इक्वल टू 6/12 कर दोगे। तो यहाँ से देखोगे 2 से ये 2 पे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और इसको करोगे 6 से 1 पे, 6 से 2 पे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि ये किस में है? प्रपोर्शन में है। किस में है? प्रपोर्शन में है। इस कंडीशन में क्या होगी? प्रपोर्शन में। याद रखना है ये हमेशा सिंपल प्रपोर्शन है। ठीक है, और ये किस में है? प्रपोर्शन में। और आपको इस तरह से दे दिया जाए, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले लो 2, 4, 8, 16 का। ठीक है, ये 16 का है, 2, 4, 8, 16 है। और आपको ये लास्ट वाला नहीं दिया है। हमेशा सिंपल प्रपोर्शन में जब ये सिंपल प्रपोर्शन की बात करेगा तो आपको 3 नंबर दे देगा। जैसे ही मैंने दे दिए 1, 2, 3, कितने दे दिए? 3 दे दिए। अब 3 में कहेगा भाई इसका 4th प्रपोर्शन बताओ। कौन सा बताओ? 4th प्रपोर्शन। ठीक है, 4th प्रपोर्शन होगा क्या? ठीक है, ये देखो आप जान रहे हैं 4th प्रपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो कहेगा 4th प्रपोर्शन बताओ इसका। तो कैसे निकालोगे आप? आपको पता ही क्या होता है 4th प्रपोर्शन। तो इसको देखो 2 लिखोगे, 2, 4 प्रपोर्शन। ठीक है, ये प्रपोर्शन हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा? x मान लेते हैं। 4 प्रपोर्शन को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। मान लिया। हमेशा आपको 3 देगा। ठीक है, 3 देगा वो और बोलेगा 4th प्रपोर्शन निकालो है। इसमें हमेशा 4th प्रपोर्शन के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/4 इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा? x। अब आप क्या काम करोगे? इसको सॉल्व करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई x करोगे तो 2x हो जाएगा। 8 की 4 में करोगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 32/2 आ जाएगा, यानी कि 16। तो 16 ही था ना? कितना था? 16 ही था। इसमें देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 ही आएगा। या ऐसे सॉल्व करना चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो डायरेक्ट। देखो यहाँ तो हमने 12 लिया था ना, वहाँ हमने 16 लिया है। क्या लिया है? 16 लिया है। ठीक है, और 6 की जगह 8 लिया है। ठीक है, तो अगर इसको भी सॉल्व करके करना चाह रहे हो तो इधर सॉल्व कर लो। देखो 2, 4, अगर ये 12 नहीं देता, सपोज दैट ये देख लो 2, 4, ठीक है, 6 है और 4th प्रपोर्शन पूछ रहे हैं इसमें, तो आप कैसे करते हैं? 2/4 डायरेक्ट करते हैं इक्वल टू 6/x मान लेते हैं। ठीक है, 4th प्रपोर्शन को x मानते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई x करते हैं 2x, और 6 चौक 24 हो जाता, तो x बराबर 24/2 आ जाता है, यानी कि कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी जाती? 12 हो जाती थी। तो 12 भी था 4th प्रपोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो होता है A/B प्रपोर्शन C/D। ठीक है, इसमें आपको 3 दे देगा, कोई 3 नंबर दे देगा और चौथा आपसे पूछ लेगा कि 4th प्रपोर्शन क्या है। ठीक है, इसमें सिंपल प्रपोर्शन की बात करते हैं। तो अब जान लेते हैं आगे। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखो आपसे बात करेगा, ये तो था 4th प्रपोर्शन निकालने के लिए सिंपल प्रपोर्शन। ठीक है, और अब आपसे कहेगा कि मीन प्रपोर्शन निकालना बताओ। ठीक है, मीन प्रपोर्शन, या इसे क्या कहते हैं? सेकंड प्रपोर्शन। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, मीन प्रपोर्शन और जब सेकंड प्रपोर्शन की बात करें, ठीक है, यानी कि A/B प्रपोर्शन B/C। ठीक है, ये होता है आपका मीन प्रपोर्शन, यानी कि सेकंड प्रपोर्शन। या क्या है? ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता है। कौन सा होता है? वो सिंपल था। ठीक है, ये होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन निकालते हैं। कंटिन्यूड प्रपोर्शन में क्या निकालते हैं? मीन प्रपोर्शन और सेकंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये पूछा जाता है इसमें। ये दोनों चीज़ें हमेशा पूछी जाती है कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। और ये होता क्या है? A/B प्रपोर्शन B/C। ठीक है, यानी कि यहाँ देख रहे होगे B रिपीट हो रहा है। ठीक है,
यानी कि आपसे क्या कह देगा, आपसे एक एग्जाम्पल आपको कहेगा कि एक एग्जाम्पल जैसे 2:4 प्रपोर्शन 4 को रिपीट करूँगा, ठीक है, क्योंकि बी रिपीट है, यानी कि 4:4:8 इस तरह से दे देगा आपको। और आपसे कहेगा कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो कैसे निकालोगे भाई, 2/4 सॉल्व करने का तरीका वही है, 2/4 = 4/8, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 2 पे जाएगा, ठीक है, 4 से 1 पे जाएगा और 4 से 2 पे जाएगा, यानी कि 1/2 = 1/2। तो ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कौन सा है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हम मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का हो या सेकंड प्रोपोर्शन, और एक चीज़ और होती है इसमें थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, देखो मीन प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन एक ही है और एक थर्ड, ठीक है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें आपसे कह देगा, जैसे आपको इसमें हमेशा आपको 2 नंबर देगा, जैसे एक दे दिया आपने को 2 और एक दे दिया आपको 4, ठीक है, ये दे दिया भाई। आप देखो अब इसमें सोचने वाली बात है, जब आपसे कहेगा 2 नंबर देगा 2 और 4, तो आपसे कहेगा थर्ड निकालो, क्या कहेगा, थर्ड निकालो। तो जब थर्ड निकालोगे तो एक बार बताओ, पहला दूसरा तो दे ही रखा है, पहला दूसरा दे रखा है, यानी कि थर्ड निकालना है, तो थर्ड को आप कुछ भी दे दो, थर्ड को x मान लो, चलो। अब पहला दूसरा दे रखा है तो लिखने का तरीका क्या है, 2:4 प्रपोर्शन 4, यानी कि इसको रिपीट करोगे ना, सेकंड तो दे रखा है ना आपको, और थर्ड क्या होता है, थर्ड ये तो है, देखो थर्ड ये है 8 है, और थर्ड निकालना है तो यहाँ मान लोगे x, क्या मान लोगे, x, ठीक है, क्योंकि जब थर्ड पूछ रहा है तो फर्स्ट और सेकंड तो आपको दे ही रखा है। तो ये आप सोच के करना, ठीक है, सोच समझ के, ये अपॉन 4/x, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई x से तो 2x, 4 जा होता है 16, ठीक है। तो x की वैल्यू 16/2 यानी कि कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8, यानी कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। अब बात कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो जब आपको दे दिया जाए, ठीक है, ये इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक, चलो इरेज नहीं कर रहा, इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपको दे दिया जाए 2 और एक ऐसे दे दिया है 2 और 4 दे दिया जाए, ठीक है, या 2:8 कह दो, चलो 2:8 दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे कहे कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, क्या बताओ, मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो मीन प्रोपोर्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन हमेशा होता है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन आपका ये वाला, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है, ये तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि आप समझ जाना कि मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दे रखा है, बीच वाला नहीं दिया, ठीक है, मीन की बात कर रहा है तो आप इसको लिखोगे 2, उसको मान लो नहीं दे रखा है तो ये है x, तो ये x लिखोगे, और थर्ड दे रखा है थर्ड लिख लो। अब इसको लिखने का तरीका वही है, 2/x, x/8, ठीक है। तो यहाँ से ये x से मल्टीप्लाई तो x² हो जाएगा, 8 की 2 में मल्टीप्लाई 16 देगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 4 ही तो था हमारा मीन, ठीक है, मीन ये वाला होता है हमेशा, ठीक है, बीच वाला, ठीक है, इसको मीन बोलोगे और थर्ड को इसे बोलोगे, यानी कि ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। तो ये आपको मीन प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना सीख गए होंगे आपको, और सिंपल प्रोपोर्शन में हमेशा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो बहुत प्यारा है, इसको फटाफट से लिख लो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है, इसको फटाफट से लिख लीजिए आप।